अभी हाल ही में एक यूपीएससी का रिजल्ट आया है। भारत में यूपीएससी के लिए ऐसा क्या पागलपन है कि चंद पलों की फेम के लिए भी युवा ऐसा फ्रॉड करने के लिए भी तैयार हो जाता है। पहली बात, आर्थिक विपन्नता। प्राइवेट सेक्टर ही नहीं है तो जॉब ही मिलनी है सरकार के साथ। दूसरी बात, सोशल कंडीशंस। कोई आसपास के माहौल में नहीं है जो उसको बोल रहा हो कि भाई एआई की पढ़ाई कर ले, बिजनेस की पढ़ाई कर ले, दुनिया में इतने क्षेत्र और खुल गए हैं, उनकी ट्रेनिंग ले ले। आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, उसके बाद रील बनाते हैं, क्योंकि बने ही किस लिए थे। एक और चलता है इंस्टाग्राम पर कि 4 बैठकर चले जा रहे हैं, तो उनको ट्रैफिक वाले ने रोक दिया। बोल रहे हैं वो चौथे नंबर पर वो एसपी साहब बैठे हैं, बात कर लो। तो जाता बोलता है, अरे सर एसपी सर कौन से बैच से हैं? तो अभी तो फॉर्म भरा है। आप किसी जगह की युवाओं को कोई आर्थिक अवसर ही नहीं देंगे तो वो बेचारे भागेंगे ही सरकारी नौकरी की ओर। आखिरी कारण तो यही है। क्या? प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम मनमोहन शर्मा है। अभी हाल ही में एक यूपीएससी का रिजल्ट आया है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आचार्य जी। उसमें 2 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि हमने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, और जिस अभ्यर्थी ने पहले ये क्लेम किया और उसने मीडिया भी बुला ली, और मीडिया को इंटरव्यू देने के बाद ये पता चलता है खबरों के हवाले से कि जिन्होंने पहले क्लेम किया था वो नहीं थे, जो दूसरे नाम के सेम नाम के जो कैंडिडेट थे उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो आचार्य जी, मैं जानना चाहता हूं कि भारत में यूपीएससी के लिए ऐसा क्या पागलपन है कि कुछ चंद पलों की फेम के लिए भी युवा ऐसा फ्रॉड करने के लिए भी तैयार हो जाता है। आप बताओ मुझे, क्या मैं तो भगाया था। आप बताओ क्या पागलपन है? विकसित देशों में ये नहीं पाया जाता। कारण सामाजिक और आर्थिक है। भारत में भी जो थोड़े आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य हैं वहां नहीं पाया जाता ये। गुजरात, मुंबई, बेंगलुरु, वहां आपको ये यूपीएससी के इतने होर्डिंग या इतना क्रेज नहीं मिलेगा। कोई नहीं कहेगा कि गुड़गांव जाना जाता है यूपीएससी कोचिंग सेंटर्स के लिए, वहां भी नहीं मिलेगा। जो जगह जितनी पिछड़ी हुई होगी आर्थिक, सामाजिक, मानसिक हर तरीके से, वहां उतना ज्यादा ये यूपीएससी का क्रेज होगा और वहां कोचिंग माफिया की गिरफ्त उतनी तगड़ी होगी। कुछ तो बात सीधे सीधे रोजगार की है। जगह पिछड़ी हुई है, आर्थिक अवसर ही नहीं है, इंडस्ट्री ही नहीं है, तो नौकरी ही अगर लग सकती है तो सरकार के साथ, वरना तो नौकरी ना लगे। तो कुछ तो सीधी बात यह है कि कहीं तो रोजगार से चाहिए ना, तो रोजगार के लिए उसको एक ही जगह दिखाई देती है, सरकार के पास जाओ, और वहां कुछ है नहीं। एक ये हो गई, ये आर्थिक वजह है। वो आर्थिक वजह क्यों है? कारण सामाजिक है। प्रोत्साहन ही नहीं है वहां पर किसी तरीके का। संकल्प में ही नहीं आता कि मैं अपना भी कोई काम कर सकता हूं, क्योंकि व्यक्ति की चेतना, व्यक्ति का आत्मबल कुचल दिया गया है। नहीं तो होने को तो यह भी हो सकता है कि जहां गरीबी जितनी ज्यादा हो वहां पर उद्यमिता के, स्वरोजगार के अवसर भी उतने ही ज्यादा हो, क्योंकि वहां तो अभी कुछ है ही नहीं, तो आप बहुत कुछ अब बना सकते हो। कुछ भी अभी तक बना हुआ नहीं है, माने सब कुछ बनाने का अवसर अभी बाकी है। तो होने को तो यह भी हो सकता था कि चूंकि आर्थिक विपन्नता है तो इसको देखा जाता अवसरों की प्रचुरता के रूप में। यहां पर अभी कुछ भी नहीं बनाया गया, किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई सर्विसेज नहीं है, तो मैं वो सब शुरू कर देता हूं। तो ये दूसरी चीज सामाजिक हो गई। वो जो पूरा समाज है वो स्वरोजगार को, उद्यम को, एंटरप्रेन्योरशिप को इज्जत नहीं देता, महत्व नहीं देता। लोगों के खोपड़े में ये बात नहीं आती। लोग इधर तो प्राइवेट में करोगे का,
और फिर तीसरी चीज आती है आंतरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। ये तब भी रह सकती है जब पहली दो चीजें ना रहें। ये आती है अहंकार की चाह के रूप में कि दूसरों पर राज करूंगा। वो जो घटिया B-C ग्रेड फिल्में नहीं होती जिसमें कोई एक साधारण सा स्थानीय पुलिस वाला अपनी खुली जीप में एक टांग बाहर लटका के गुटखा खा के पीक मारते हुए डंडा लेके जाता है और गांव वालों की पिटाई करता है, वो उत्तर भारत के करोड़ों लोगों का सपना है। 4 यहां पे पुलिस वाले ने अपनी बटन खोल रखी है, काला यहां से लगा रखा है, एक टांग लटका रखी है जीप से बाहर और पीक मारता हुआ जा रहा है, और गांव वाले ऐसे ऐसे दौड़ रहे हैं, उनको दौड़ा दौड़ा के मार रहा है। यूपी बिहार के करोड़ों युवाओं का ये आखिरी सपना है कि ऐसा करने को मिल जाए, भले एक दिन के लिए पर मिल जाए। ये आध्यात्मिक पिछड़ापन है। ये 3 कारण है। किसी तरीके से बस लाल बत्ती मिल जाए, किसी तरीके से बस दूसरों पर हिंसा करने को मिल जाए। और जब बात दूसरों की आती है तो उसमें लड़की भी शामिल होती है। वो जो दूसरी लड़की है वो तुमसे ब्याह ही ना करे अगर तुम वो लाल बत्ती लेके नहीं चल रहे या सरकारी नौकरी का कुछ ठप्पा नहीं लगा हुआ है। ये बात आंतरिक है पूरे तरीके से। इसका बहुत ताल्लुक फिर अर्थव्यवस्था से और समाज से भी नहीं है। इसका ताल्लुक अज्ञान से है। इसका ताल्लुक अध्यात्म की हिंसा की चाह से है। मुझे दूसरों पर छाना है, मुझे दूसरों पर छाना है। ये रिश्ता बनाने का सबसे घटिया तरीका है। क्या? जा रहा हूं तुम्हारी जिंदगी से और अब उसी दिन वापस आऊंगा जिस दिन क्लर्क बन जाऊंगा। और क्लर्क बनने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में तुझे उल्टा लटकाऊंगा। देखा है मेरा प्यार, अब इंतकाम देखेगी। इसका तुम क्या कर लोगे? वो 10 साल से क्लर्क बनने के लिए बावला है ताकि उसको ले जाके संयुक्त राष्ट्र संघ में उल्टा लटकाए। देखा है मेरा प्यार, अब इंतकाम देखेगी। इसका क्या कर लोगे? पहली बात, आर्थिक विपन्नता। प्राइवेट सेक्टर ही नहीं है तो जॉब ही मिलनी है सरकार के साथ। दूसरी बात, सोशल कंडीशंस। कोई आसपास के माहौल में नहीं है जो उसको बोल रहा हो कि भाई एआई की पढ़ाई कर ले, बिजनेस की पढ़ाई कर ले, दुनिया में इतने क्षेत्र और खुल गए हैं, उनकी ट्रेनिंग ले ले, या कुछ अपना काम धंधा शुरू कर दे। कोई बोलने वाला नहीं है। ये सोशल कंडीशंस है। अगर कोई ये बोल भी दे, अब उसको माइक्रो क्रेडिट भी चाहिए, ज्यादा नहीं, 1 लाख रुपए चाहिए उसको, तो उसको 1 लाख रुपए भी कोई देने वाला नहीं है कि बिजनेस की सीडिंग हो जाए। या ये सोशल कंडीशंस हो गई। और फिर आती है इंटरनल कंडीशन। इंटरनल कंडीशन जिसमें हमारी संस्कृति ने हमें भीतर से इतना सड़ा रखा है कि सबको राजा बाबू बनना है। क्या? राजा बाबू। हाँ, साहब आ गए, साहब। साहब हवस है ना, अच्छा लगता है ना कोई साहब बोले। बोलो साहब 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 साहब। और तुम साहब बोल कैसे देते हो? एक बार तुमने कबीर साहब बोल दिया, उसके बाद ये जो ये तुम्हारा, तुम बाबू, तुम्हारा बड़े बाबू वो साहब हो गया। बाबू के लिए बड़े बाबू कौन है? साहब। साहब साहब आ गए, साहब। और हिंदुस्तान में, उत्तर भारत में ये बात बड़ी भारी हवस की तरह है। कोई हमें साहब बोल दे, अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है ना, साहब। वहां पर सड़क किनारे ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है तो लड़कों को नुस्खा पता है। वो जाकर के वहां पर जो वो ट्रैफिक कांस्टेबल खड़ा होगा उसको बोलेंगे, अरे दारोगा साहब, आज कैसे हैं आप, कभी घर पर आइए। और जहां आपने उसको दारोगा साहब बोला, अब ट्रैफिक दारोगा क्या होता है मुझे नहीं मालूम, जो भी वो एकदम ऐसे
चलो बढ़िया है, तुमको भी उसकी नब्ज पता है, क्या बोल दो, साहब। मरे जा रहे हैं कि कोई तो साहब बोल दे। टशन, रौला, चौड़, छा गया भाई, छा गया। आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, उसके बाद रील बनाते हैं, क्योंकि बने ही किस लिए थे? आईएएस बना हूं मैं छोड़ वास्ते। तुमने नहीं देखा है? इंस्टाग्राम यूट्यूब पर जाओ, इनकी सरकारी नौकरी लगती है और ये रील्स बनानी शुरू कर देते हैं अपनी। जाएंगे, कोई छोटा मोटा दुकानदार होगा, उसकी दुकान बंद करा देंगे और रील बनवाएंगे और डाल देंगे, देखो हमारा कितना जलवा है, कितना जलवा है हमारा। एक और चलता है इंस्टाग्राम पर कि चार बैठकर चले जा रहे हैं, चार बैठकर चले जा रहे हैं एक बाइक पर, तो उनको ट्रैफिक वाले ने रोक दिया, बोले हाँ भाई ये क्या है, हेलमेट कहाँ है और चार लोग कैसे चल रहे हो, लाइसेंस दिखाओ, गाड़ी दिखाओ। बोल रहे हैं वो चौथे नंबर पर वो एसपी साहब बैठे हैं, बात कर लो। तो जाता है, बोलता है अरे सर एसपी सर कौन से बैच से हैं? तो अभी तो फॉर्म भरा है, और उसको मारता है पटापट। कुल मिलाकर के तुम्हें कोई देशभक्ति करनी है, कोई समाज सेवा करनी है, तुम इसलिए थोड़ी सरकारी नौकरी मांगते हो। तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए ताकि छा सको, छा सको। छा गए भाई, छा गए। वही घर का पुराना झुन्नू, कोई पूछता नहीं था, खाने को भी फेंक के देते थे। अभी उसकी ग्रुप डी की नौकरी लग जाए तो भी वो अब जाएगा किसी घर में शादी वादी में, जलसे में तो ऐसे घुसेगा, लो साहब आ गए, साहब आ गए, जगह दो जगह दो जगह दो। बस यही कुल अरमान है, कुल अरमान यही है। रिश्तेदार बोलने शुरू कर देंगे साहब आ गए, साहब आ गए, घर में भाव मिलने लग जाए। तो लोगों ने चांस पे डांस कर लिया। यूपीएससी का रिजल्ट निकला, उन्होंने मीडिया को बोल दिया हमारा भी सिलेक्शन हो गया। मीडिया आ गई, साहब 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 साहब। उन्होंने इंटरव्यू भी दे दिया, फिर बोले हमारा नहीं हुआ पर मौज बहुत आई। एक कोचिंग ने तो मेरा भी छाप दिया था कि इन्होंने हमारे यहां कोचिंग करी है, उन्होंने भी छाप दिया मेरे नाम और फोटो के साथ कि ये देखो। आज की नहीं बात कर रहा, 2000। और ये सब कोचिंग वाले पकड़े जाते हैं, फर्जी लिस्ट निकालते हैं, इतने हमारे यहां से थे, इतने हमारे यहां से थे। तुम इतना भी कर लो अगर कि वहां पर जाकर के इंक्वायरी कराए हो कि हाँ भाई आज तापमान कितना है, तो भी वो कहेंगे कि उन्होंने ही तुम्हें सेलेक्ट करा दिया है। तुम वहां से जाकर के अगर उनका ब्रोशर भी ले आओ तो ब्रोशर भी देने के लिए पहले क्या लिखवाएंगे? नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल लिखवा लेंगे, और अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो छाप देंगे। और हर कोचिंग यही कर रही है। कौन कौन से फॉर्म भरे हो? आचार्य जी मैं तो एनरोलमेंट फॉर्म ही भरता रहता हूं, यही काम दिया है आपने। आ रही बात समझ में? आर्थिक कारण जरूर हटाया जाना चाहिए, बिल्कुल। आप किसी जगह के युवाओं को कोई आर्थिक अवसर ही नहीं देंगे तो वो बेचारे भागेंगे ही सरकारी नौकरी की ओर। तो आर्थिक जो वजह है
ये गवर्नमेंट जॉब पेंडेमिक की वो हटाई जानी चाहिए। सामाजिक नजरिए बहुत जहरीले हैं, उनको बदलने की बहुत जरूरत है। लेकिन इन दोनों को बदलने के बाद भी अगर आंतरिक कारण नहीं हटाओगे तो ये जो सरकारी नौकरी का क्रेज है, ये किसी और रूप में, किसी और जगह, किसी और नौकरी के लिए बिल्कुल उभर कर फूटेगा। आखिरी कारण तो यही है, क्या? मैं बड़ा आदमी हो गया, मैं साहब बन गया, मैं छा गया। और ऐसा छाया हूं कि छाने की उम्र भर की गारंटी है। अब यह भी नहीं है कि अब जो मिला है वो छीन सकता है। तगड़ी जॉब सिक्योरिटी है। अब करते रहो तुम शिकायत कि सरकारी विभागों में प्रोडक्टिविटी बड़ी कम होती है, कि सरकारी बैंक प्राइवेट बैंक से बहुत कम प्रोडक्टिव और एफिशिएंट होते हैं। करते रहो शिकायत। वो घुसा ही इसीलिए है कि अब उसको जीवन भर की सिक्योरिटी और गारंटी मिल गई है। वो काम करने थोड़ी घुसा है। रोते रहो कि हर चीज प्राइवेटाइज करनी जरूरी है। जब प्राइवेटाइज करो तभी काम होता है, नहीं तो काम नहीं होता। एयरटेल, आइडिया, जियो, इनका नेटवर्क कैसा है और बीएसएनएल का नेटवर्क कैसा है? रोते रहो। भाई वो काम करने थोड़ी गया था, वो वहां क्या करने गया था? छाने। वो छा गया, वो छाया ही हुआ है। धन्यवाद सर। सर यूपीएससी या गवर्नमेंट जॉब में अपने आप स्ट्रक्चरल कोई लूप होल है? कई बार मैंने जानने की भी कोशिश की है, मैं भी इसका पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो या तो मैं अपने स्वार्थ के कारण नहीं देख पाते या क्या, अगर कोई वास्तव में सर्विस के लिए जाना चाहता है तो कुछ गलती है इस जॉब में या उतना एक्सपोजर नहीं है? वास्तव में अगर आप जाना चाहते हो तो किसी जॉब में कोई गलती नहीं है। गलती वहीं शुरू हो जाती है जहां आपको लगता है कि कोई अच्छा काम इसी जॉब में हो सकता है। तो इस सवाल में ही गलती है। किसी को अच्छा काम करना होगा तो किसी एक खास जॉब की ओर ही क्यों दौड़ेगा? किसी को सचमुच अगर देश सेवा करनी होगी तो वो बस किसी एक खास रास्ते को पकड़कर उसमें 10 साल तक तैयारी थोड़ी करेगा। वही थोड़ी कहेगा कि अपनी पूरी जवानी जला दी। जब 10 साल के बाद कोई खास नौकरी मिलेगी यदि, तब देश सेवा शुरू करूंगा, तब देश सेवा शुरू करूंगा। इस सवाल में ही गलती है, इस सवाल में ही नियत की खराबी है। मैं क्या हूं? मैं प्रचंड देशभक्त हूं। मुझसे समाज की दुर्दशा देखी नहीं जाती। मुझे आईएएस बन के भारत का कल्याण करना है। दिल रोता है मेरा, खून जलता है मेरा, दिन रात मेरे आग लगी रहती है देश सेवा की। तो क्या कर रहे हो? वो मैं 10 साल से दिल्ली में कमरा किराए पर लेकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। तेरे इतनी आग लगी होती तो तू 10 साल इंतजार करता कि अगर एक खास नौकरी मिलेगी, अगर मेरी ये शर्त पूरी होगी कि मुझे वो खास नौकरी मिले तो मैं देश सेवा करूंगा। और 10 साल तक मैं कुछ नहीं कर रहा। 10 साल तक क्या कर रहा हूं? तेरे आग लगी होती तो तू 10 साल अपने ऐसे खराब कर देता है, या तूने 10 साल में कुछ कर ही लिया होता। जिसे देश सेवा करनी होगी वो तुरंत करेगा या 10 साल इंतजार करेगा? तो इस सवाल में ही खोट है। नहीं सर, मेरा लॉजिक बस इतना था इसके लिए, पूरी जिंदगी तो नहीं, 1 साल ढंग से प्रिपरेशन पर थोड़ा ये जानना चाहती थी कि वहां जाके वास्तव में वो सर्विस हो पाती है या नहीं। आप तो उससे गुजरे हो तो पता होगा। ये जो पूरा ब्यूरोक्रेटिक ढांचा है, ये स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। ये एक मेंटेनेंस सेंट्रिक स्ट्रक्चर है। समझ रहे हो बात को? मैनेजर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, रिफॉर्मर्स नहीं हैं। डेफिनेशन ही यही है, डेफिनेशन ही यही है।
जब बहुत बन जाते हैं तो सेक्रेटरी कहलाते हैं। प्रमोट होते होते जब बहुत ऊंचे पहुंच जाते हैं ना तो सचिव हो जाते हैं, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी सेक्रेटरी बताओ किसके किसके? वो अनपढ़ नेताजी के, उनके सेक्रेटरी हो जाते हैं। अब नेताजी तो नेताजी हैं, चलना तो उन्हीं के इशारे पे पड़ेगा ना, नहीं तो पनिशमेंट पोस्टिंग मिल जाएगी, नहीं तो साल में 3 बार ट्रांसफर होंगे। तुम क्या वहां पर रिफॉर्म ले आ लोगे? नेताजी को वोट रिफॉर्म लाने के लिए थोड़ी दिया है जनता ने। नेताजी को तो जनता ने वोट इसलिए दिया है क्योंकि नेताजी ने जनता को 200, 500, 500 रुपए बांटे थे, रेवड़ियां बांटी थी। नेताजी जनता को मुफ्त की मलाई चटा करके आए हैं वोट लेकर के। अब ये नेताजी क्या पद पर रहते हुए रिफॉर्म करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो सेक्रेटरी क्या कर लेगा? सेक्रेटरी क्या कर लेगा बेचारा? ऐसे ऐसे भी इंस्टेंसेस हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के घर में रहा हूं इसलिए जानता हूं। आप अपने चपरासी तक को नहीं हटा सकते अगर उसको नेताजी जानता है। आप हो सकता है आईएएस हो, कुछ हो, आप अपने चपरासी तक को नहीं हटा सकते अगर वो चपरासी किसी तरीके से किसी लोकल एमएलए से अपनी पहुंच रखता है। तो लो बन लो जो बनना है तुमको। बाय डेफिनेशन ये स्ट्रक्चर मेंटेनेंस का है। मेंटेनेंस इज नॉट डिसरप्शन, व्हाट वी नीड इज डिसरप्शन। एक भी ऐसा सिग्निफिकेंट पद नहीं होता जिस पर नेताजी ने अपने पसंदीदा ब्यूरोक्रेट को न बैठा रखा हो। और अफसोस की बात है, लेकिन ज्यादातर यह होता है कि जो पसंदीदा होता है वो कोई चाटुकार होता है। नेताजी उसको ही सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट्स पर बैठा देते हैं। तो हो सकता है कि आप कोई बहुत विद्रोही, क्रांतिकारी, सुधारवादी आईएएस हो, बिल्कुल हो सकता है, आईएएस, आईपीएस, कुछ भी, जितनी भी सर्विसेज होती हैं। हो सकता है कि आपके पास वो जज्बा हो कि मैं अपना डिपार्टमेंट बदल के रख दूंगा, पर बदलाव जहां हो सकता है वहां नेताजी आपको पोस्टिंग ही नहीं देंगे। नेताजी वहां अपने जात वाले को बैठाएंगे, नेताजी वहां उसको बैठाएंगे जो चुनाव जीतने में उनकी मदद करे। आपको क्या लग रहा है कि कैबिनेट सेक्रेटरी मेरिट से बन जाते हैं? मेरिट भी चाहिए, मेरिट भी चाहिए। ऐसे तो पॉलिटिक्स में भी अगर जाते हैं तो वहाँ भी एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि वहाँ भी अल्टीमेटली आना तो आपको जनता के पास ही है मांगने। तो फिर चेंज तो फिर वही माइंड। आप अभी क्या करते हो? मैं पढ़ती हूँ सर, जो मिल जाता है नई नई चीजें। बस पढ़ो। आप पढ़ती हूँ नई नई चीजें, ऐसे बोलो मैं खाती हूँ, जो भी मिल जाता है नई नई चीजें, ये क्या है? स्किल्स वगैरह, जैसे अभी कल अप्लाई भी किया था उसका। ऐसे नहीं होता। ये कोई तरीका है जवान आदमी के जीने का? मैं पढ़ती हूँ, कुछ भी मिल जाता है, नई नई चीजें। इनकी टी शर्ट पढ़ो, देखो क्या लिखा है उस पर, पढ़ाओ इनको। सर सोशियोलॉजी देखो क्या लिखा है, पहले पढ़ो। रिवॉल्यूशन, ये भी तो पढ़ो। ऐसे नहीं होता है। बोलिए।